कॉलेज के प्रोग्राम में बुर्के में कैटवॉक किए जाने पर हंगामा खड़ा हो गया। दरअसल मुजफ्फरनगर के श्रीराम ग्रुप ऑफ कॉलेज में फैशन स्प्लैश 2023 का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें अभिनेत्री मंदाकिनी और टीवी कलाकार राधिका गौतम बतौर गेस्ट मौजूद थीं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की थीम पर बुर्का पहनकर 13 लड़कियों ने स्टेज पर कैटवॉक किया, जिस पर जमीयत उलमाए हिंद ने कड़ी नाराज़गी जताई है। उनका कहना है कि बुर्का किसी फैशन शो का हिस्सा नहीं बल्कि एक पर्दे की चीज़ है, जिसमें औरत को महफूज रखा जाता है, न कि उसकी नुमाइश की जाती है। उलेमाओं ने ऐसी शिक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए। उन्होंने ऐसे प्रोग्राम की कड़े लफ्ज़ों में निंदा की है। मेरा नाम मौलाना मुकर्रम कासमी, कन्वीनर जमीयत उलमा ज़िला मुजफ्फरनगर। श्रीराम कॉलेज में एक फैशन कंपटीशन हुआ है जिसमें मुस्लिम लड़कियों ने बुर्का पहन के कैटवॉक किया है, कितना सही मानते हैं इसको? देखिए, जो फैशन शो में बुर्के का इस्तेमाल किया है वो सरासर गलत है, इसलिए कि जो बुर्का है वो मुसलमानों की औरतों की आन बान शान है। उसको सिर्फ पर्दे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ना कि फ़ैशन के लिए। सबसे पहले हम ये बता देना चाहते हैं कि बुर्का जो है वो किसी फ़ैशन का हिस्सा नहीं है। बुर्का सिर्फ़ और सिर्फ पर्दे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जिन बच्चों ने और जिन उस्तादों ने श्रीराम कॉलेज में ये प्रोग्राम कराया है, कहीं ना कहीं उन्होंने दूसरे मज़हब को, मतलब एक दूसरे मज़हब को उनकी जो दिल आज़ारी की है और जो है उनके दिल को तकलीफ़ पहुंचाई है, इन तमाम चीज़ों से स्कूलीज़ को और जो है जो कॉलेज हैं इनको इन तमाम चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। और किसी दूसरे मज़हब पर इस तरह टिप्पणी करना ये एक तरह की टिप्पणी है, दूसरे मज़हब को एक मतलब जो है उकसाना और जो है उनके धर्म से खेलना ये मुनासिब नहीं है। और जिन बच्चों को इसके लिए तैयार किया गया है, मैं उन बच्चों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आइंदा कभी भी ऐसे प्रोग्राम में शामिल ना हो, इसलिए कि जो बुर्का होता है वो औरत की शान होती है, वो जो है सिर्फ पर्दे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ना कि फ़ैशन के लिए। चलना ही नहीं, उसमें उन्होंने आदाब वगैरह सभी चीज़ें फैशन में चली हैं लड़कियाँ बुर्का पहन के, आदाब वगैरह सब चीज़ की गई है। स्कूल के खिलाफ क्या स्कूल का आप कहना चाहते हैं, क्या कुछ कार्रवाई? देखिए, स्कूल के प्रबंधक हैं, हम उनसे यही गुजारिश करना चाहते हैं जमीयत उलमा की जानिब से कि आइंदा अगर आपको अपने स्कूल के प्रोग्राम करने हैं तो कीजिएगा, लेकिन किसी दूसरे मज़हब के पर टिप्पणी करना ये आपको शोभा नहीं देता है। और अगर आइंदा ऐसा आप करेंगे तो जमीयत उलमा इसके ख़िलाफ़ जो है कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश करेगी, कानूनी कार्रवाई करेगी। इसलिए कि जो आपने फैशन शो में बुर्के का इस्तेमाल किया है वो कहीं ना कहीं दूसरे मज़हब को जो दिल को परेशान करने वाला है और दूसरे मज़हब के ऊपर टिप्पणी है। तो इन तमाम चीज़ों से जो कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी जब वहाँ हिजाब का मामला सामने आया तो वहाँ जब कर्नाटक हाई कोर्ट ने ये सरकार से सवाल किया कि आप जो है हिजाब को बैन करना क्यों चाहते हैं, बुर्के को बैन करना क्यों चाहते हैं, तो कर्नाटक हाई कोर्ट सरकार ने जवाब दिया था कि सर हमें जो है पर्दे उसका हिजाब के अंदर और जो है बुर्के के अंदर नकल का ख़तरा रहता है। तो वहाँ भी कर्नाटक हाई कोर्ट ने साफ अल्फाज में ये कहा था कि मुसलमानों को अपने मज़हब पर रहने का अधिकार है। आर्टिकल 25 ने ये अधिकार दिया है कि मुसलमान अपने मज़हब के ऊपर बुर्का भी इस्तेमाल कर सकता है। अगर आपको नकल रोकनी है तो उसका कोई और तरीका अपनाइए, आप बुर्के को नहीं रोक सकते हैं। तो उससे साबित ये होता है कि बुर्का सिर्फ़ और सिर्फ पर्दे के लिए बनाया गया है, ना कि फ़ैशन के लिए। तो जो भी उसको फ़ैशन में इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो सरासर गलत है, वो मुसलमानों के लिए तकलीफ़ देह है। तो लिहाजा हम स्कूल के ज़िम्मेदारान से यही अपील करना चाहते हैं कि आइंदा कोई भी प्रोग्राम करें, आपको जो भी प्रोग्राम करने हैं कीजिएगा, लेकिन किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़काना ये आपके लिए शोभा नहीं देता है।